जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है, क्योंकि अंत नहीं आरंभ होगा। 21 वर्ष बाद प्रचंड राहु शनि जनवरी 2025 में वो स्थितियां बनेंगी कि जब आपके जीवन में चमत्कार जैसे क्षण आएंगे। मकर राशि के जीवन में भाग्योदय होकर रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं विषयों पर। और क्योंकि शनि और राहु दो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, ऐसी ऊर्जाएं जिनसे प्रत्येक मनुष्य डरता है। आरंभ काल से ही जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से प्रत्येक व्यक्ति को शनि का डर दिखाया गया, राहु का डर दिखाया गया, क्योंकि यह ऐसे प्लेनेट्स हैं जो कि किसी भी भाव में यदि आ जाए तो संबंधित भाव से आपको संबंधित कष्ट प्रदान करने लगते हैं। ये कष्ट इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि व्यक्ति इनको झेल तक नहीं पाता, और कभी कभी तो इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही ग्रह बेहद प्रभावशाली हैं। और कलयुग में अगर चर्चा करें तो कलयुग में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव सर्वस्व देखा जाता है। कारण कारण क्योंकि ये हमने स्वयं उत्पन्न किया है, हमने इनको स्वयं बल प्रदान किया है। एक तो जो हमारा जीवन शैली का जीने का तरीका हो गया है, दूसरा जो हमारे आसपास ये हम प्रगति के नाम पर जो इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, ये खराब राहु को प्रबल करता है। ये शुभ राहु को नहीं प्रबल करता है, ये खराब राहु को प्रबल करता है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति कहता है कि हम शुभ हैं, सात्विक हैं और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से शास्त्रोक्त विधि से पालन करते हैं, फिर भी बताइए ये जो नेटवर्क है, इसकी तरंगे जो हमारे चारों ओर से होकर गुजरती हैं, इनसे हम कहाँ तक नहीं प्रभावित होते। ये जो कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण है, या फिर जो इधर उधर फैलाया जाने वाला कचरा है, या जो भी षड्यंत्र का वातावरण है, चारों ओर जहाँ भी देखें आप षड्यंत्र ही फैल रहा है। ऑफिस में हो सहयोगी आपसे आगे निकलने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि आपके बारे में कहना क्या है, यहाँ तक कि वो बॉस के कान भरने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उन बातों को भी कहते हैं जो बातें आपके अंदर होती नहीं हैं। तो ये सब चीज़ जो है खराब राहु को प्रबल करती हैं। अब ऐसे में यदि इनके प्रभाव शुभ आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। या तो बर्थ चार्ट देखिए, लाखों कुंडलियों में 2-4 बर्थ चार्ट ही ऐसे प्राप्त होते हैं कि जिनमें राहु और शनि की शुभ स्थिति देखी जाती है। अन्यथा किसी न किसी कारण से शनि और राहु अशुभ अवस्था में ही बैठे रहते हैं। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव जो है कर्माधिकारी होते हैं। कर्म और लाभ का कारकत्व इनके पास होता है, किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का हो। कर्म और लाभ का जो कारकत्व है वो शनिदेव के पास होता है, और राहु देव शनिवत कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का प्रभाव बहुत विशाल हो जाता है। विशाल इसलिए हो जाता है कि अगर इसके लॉजिक को देखें तो लॉजिक ये बताता है कि कर्म कर्म से ही हमें लाभ की उत्पत्ति होगी, लाभ से ही, क्योंकि आजकल का जो जीवन है वो प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक हर चीज के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। और तो और जो जल हम पीते हैं उसके लिए भी हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो लाभ बहुत जरूरी हो जाता है जीवन में। तो ये लाभ जब होगा तभी हम अपनी दैनिक ज़रूरतों को, अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को, अपनी सामाजिक ज़रूरतों को अच्छे से पूर्ण कर सकेंगे। और जब ये चीज़ें पूर्ण कर सकेंगे, इनसे अधिक लाभ होगा हमारा, तब धन संचयन होगा। और धन संचयन होगा तो सुखों में ऐश्वर्यशाली वृद्धि होगी। यानी कि कहें तो राहु और शनि के बाद ही शुक्र का स्थान आता है। शुक्र वो भी एक पावरफुल प्लेनेट है और राहु शनि के गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष प्रभाव आपके लिए उत्पन्न हो रहे हैं। कारण कारण इसलिए क्योंकि देखिए, ग्रहों की स्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। कभी किसी का नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है, कभी किसी का दशमांश परिवर्तन होता रहता है, कभी किसी का नवमांश परिवर्तन होता है, कभी किसी की डिग्री बढ़ती घटती है, कभी किसी के दुर्योग निर्मित होते हैं, कभी किसी के राजयोग निर्मित होते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार आपके लिए भी कुछ विशेष प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। तो आइए चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषयों पर पूर्ण रूप से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपकी राशि के अनुसार सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके सामने होंगी।
वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव का जो गोचर हो रहा है वो आपके धन भाव से हो रहा है और शुक्र की इनके साथ युति बन रही है। शनि शुक्र एक दूसरे के पूर्वक हैं और एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। वहीं राहु जस्ट आगे वाले भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव में जस्ट सामने बुध की राशि बनी हुई है, यानी कि ये इस समय बुध को भाग्य भाव को प्रबल करते हुए देखे जाएंगे। कारण क्योंकि कन्या राशि जो होती है वो इस राशि को अपनी राशि मानता है और बेहद कंफर्टेबल रहता है यहाँ पर इस राशि में। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि आपके लिए बहुत ही विशेष प्रभाव लेकर आने वाली है, क्योंकि शनि जो आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र जो होते हैं आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। कर्म भाव का जो कारकत्व रखे हुए हैं उनके स्वामी के साथ शनि की युति होना बहुत ही विशेष, ये विलक्षण योग बना हुआ है जो आपके कर्म में विशेष परिवर्तन लाने के लिए बना हुआ है। कर्म भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा योग होता है कि कर्म का स्वामी और धन का स्वामी यदि इन दोनों की युति हो जाए या किसी भी तरीके से इन दोनों का संबंध बन जाए तो ये आपके कर्म से उत्पन्न लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देते हैं। कर्म में कोई व्यवधान होता है उसको दूर करते हैं और कर्म से संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, यानी कि जैसे बहुत से लोगों की इच्छाएं होंगी कि वो प्रमोशन पाएं, उनका वेतन बढ़ जाए, या ऑफिस में लोग उनको परेशान करते हैं, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर ऑफिस में देखा जाता है, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उससे बेहतर किसी अन्य डिपार्टमेंट में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। इन सभी स्थितियों के लिए समय आपके अनुकूल रहने वाला है। वहीं शुक्र का प्रभाव आपके ज्ञान भाव पर भी देखा जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञान भाव एक बेहद विशेष भाव है जिसका कि हर उसकी उपलब्धि को जानता है, क्योंकि ये भाव ऐसा होता है जो आपके जीवन को, कहते हैं ना कि एक रोड पे बैठा हुआ व्यक्ति भी रातों रात अपनी माइंड के द्वारा करोड़पति बन सकता है। ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है कि जो पूरे संसार में उसके कीर्तिमान को स्थापित करके रख दें। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होने जा रही हैं। आपकी लव लाइफ बहुत ही स्मूथली चलने वाली है, या फिर आपके जीवन में किसी नए साथी का प्रवेश हो सकता है। इस समय महिला वर्ग, यानी कि चाहे वो आपकी माता हो, बहन हो, बुआ हो, बेटी हो, या फिर महिला मित्र हो, पत्नी हो, या फिर आपका लव पार्टनर हो, उसकी सलाह सहयोग के द्वारा जो भी कार्य आप इस दौरान करेंगे वो आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर देगा जो आपके जीवन में, कहते हैं ना कि एक कीर्तिमान स्थापित हो जाए। और कीर्तिमान के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पूर्ण रूपेण अनुकूल है। बुध की राशि पर केतु का होना का स्वयं की राशि से लाभ संबंध बनाना, और आपके देखिए भाग्य भाव के स्वामी होकर बुध लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, यानी कि भाग्य से भी आपकी स्थितियां कुछ निर्मित होने वाली हैं। कुछ भी स्थितियां निर्मित हो, अचानक ही किन्हीं मित्रों का सानिध्य प्राप्त हो, किसी ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो जो आपको किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए, आपका किसी स्थान पर जॉब लगवाने में, या जो जॉब आप कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार की वृद्धि में आपका सहायक बने। तो ये सारी स्थितियाँ आपके इस तरीके से अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। वहीं इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि जब आपके षष्ठ भाव पर जाएगी तो षष्ठ भाव, सॉरी अष्टम भाव पर जाएगी, तो अष्टम भाव जो है आपके जीवन में तरक्की के क्षण लाता हुआ दिखाई देगा। ये तरक्की के क्षण किस तरीके से होंगे? अचानक वाले, अचानक के प्रभाव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। गोचर में जो ये ग्रहों की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वहीं आने वाले 10 दिन, क्योंकि 28 तारीख को इनका राशि परिवर्तन हुआ है, और ये 10 दिन देखिए शुक्र की डिग्री कमजोर रहेगी, किंतु
उसके बाद जो वो 5 दिन बनेंगे, उन 5 दिनों में इनका प्रभाव सटीकता से प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। और देखिए, कोई भी चीज़ हो जब प्राप्त होती है तो वो अचानक ही प्राप्त होती है और एक क्षण में प्राप्त होती है, किंतु योग उसके काफ़ी पहले से बन जाते हैं। जैसे जॉब आपको प्राप्त होती है, वो एक क्षण ही होता है जब आपको जॉब के लिए बताया जाता है कि आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। बिज़नेस कोई होता है, बिज़नेस आपको एस्टेब्लिश करने में तो समय लगता है, किंतु उसको प्रारंभ करने में वो एक ही क्षण होता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए आपके अनुकूल बन रही हैं। वहीं राहु की नवम दृष्टि जो है, देखिए बुध पर जाएगी, तो बुध का भी राशि परिवर्तन का समय है। एक क्रॉसिंग पीरियड टाइम होता है ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित करने का समय, जो कि आपका 4 जनवरी 5 जनवरी रहेगा। ये 2 दिन ऐसे होंगे कि जो क्रॉसिंग पीरियड, क्योंकि बुध का समय जो है सबसे कम है, हर ग्रह से कम है, सिर्फ चंद्रमा का इनसे कम है, बाकी जो 7 ग्रह हैं वो इनसे ज़्यादा समय लेते हैं। तो यहाँ पर बुध के साथ जो बुध का ये क्रॉसिंग टाइम होगा, उस समय ये 2 दिन आपके इच्छा पूर्ति योग को बहुत प्रबलता से, क्योंकि इस दौरान देखिएगा आपकी कोई ना कोई विश जरूर पूरी होगी। देखिए, मेरा हमेशा आप लोगों से आग्रह रहता है कि आपके राशिपति होते हैं शनिदेव और इनके परम मित्र होते हैं शुक्रदेव, राहुदेव, बुधदेव। तो इन ग्रहों को देखिए, आपके भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव हैं और इन ग्रहों को आपको सदैव ही शुभ करके रखना चाहिए। और शुभ देखिए, ग्रह शुभ है तब भी हमें जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके उपाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे ग्रह को बल प्रदान करता है। जैसे आपकी जेब में 100 रुपये होंगे, 100 रुपये के अनुसार आप अपने परिवार को चलाने का प्रयास करेंगे। 1000 रुपये होंगे, 1000 के अनुसार चलाएंगे। लाख होंगे तो उसके अनुसार परिवार को चलाएंगे। यही ग्रहों के साथ होता है, जितना उनके पास बल होता है उतना ही आपको प्रभाव प्राप्त होता है। तो देखिए, शुक्र के लिए ओम शनि शुक्राय नमः और शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, इन बीज मंत्रों के सदैव जाप करें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, ये आप अपनी सुविधानुसार निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शनि के लिए शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, देखिए मैं आपको सिर्फ वही उपाय बताती हूँ जिनका लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर पुरातन काल से परीक्षण किया जा चुका है और इनके प्रभाव भी पता है सभी को कि किस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो इनके उपाय आप करें। इन जगहों पर आप प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। काले उड़द ले लीजिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, या जिस भाव में भी आपके राशिपति बैठे हुए हैं उतने ग्राम। प्रत्येक शनिवार को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सिर से उतारकर शाम के समय जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह नहीं तो धर्म स्थान पर दान कर दीजिए। ये आपकी शनि को प्रबल बनाएगा। शुक्र के लिए सफ़ेद रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ कीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना करना प्रारंभ कीजिए। ये आपके इन दोनों ही ग्रहों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।